हरे कृष्णा। संध्याकालीन जगन्नाथ कथा महामहोत्सव पर आप सभी को इस्कॉन मीरा रोड राधा गिरिधारी मंदिर का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग को सत्संग में आए हो। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत मतलब प्रभु, संग मतलब प्रभु का संग, प्रभु का वाणी का संग, और सत वचन सुनना, सत वचन को सुन के मन में धारण करना, और मुख से उच्चारण करना। सुनने वाले बहुत होते हैं, सुनाने वाले भी बहुत होते हैं। ऐसा जगह पे जाए जहां पे सुनने मात्र से आपका चित्त शुद्ध हो जाए। सुनने मात्र से उसी सत्संग में जाना चाहिए। इसलिए जब मंदिर आप आते हो जरूर सत्संग में बैठना चाहिए। हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 1 घंटा, क्यों नहीं हो। बैठ के दिल से सुनना चाहिए। और आए घूम फिर कर चले गए तो क्या होगा? 84 लाख जोनी में घूमते हुए फिर भी भगवान कृपा कर लिया, मनुष्य शरीर दिया, फिर मनुष्य शरीर में होते हुए प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाया, उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। मनुष्य शरीर मिला है लेकिन इस सत्संग कभी किया नहीं। असत संग में बैठे जीवन भर के समय बीत गया, जीवन बेकार व्यर्थ हो गया। तो पहले आपको सूचना देता हूं, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। मोबाइल को स्विच अपने तो साइलेंस में रख लीजिएगा। दूसरा है, बीच में कभी बात नहीं करने का आपस में। क्यों? जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो वृंदावन में हर व्यक्ति को वही वार्निंग देता हूं, जब मंदिर आते हो मंदिर पे सिर्फ कृष्ण का व्यतीत और कुछ बात नहीं होना चाहिए। बाई चांस आप मंदिर के अंदर बैठ के पारिवारिक बात करते हो, उसका डबल पाप लगता है। मंदिर आने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, भगवान का दर्शन मात्र से। लेकिन मंदिर के अंदर बैठ के पारिवारिक बात करते हो, कि धाम में जाके पारिवारिक बात करते हो, कि तीर्थ में जाके पारिवारिक बात करते हो, तो वो डबल पाप लगता है। इसलिए कहते हैं जब वृंदावन धाम जाते हो किस भावना में जाना चाहिए। कितने भक्त लोग वृंदावन धाम गए हैं? हाथ उठाए। वृंदावन के बारे में जानकारी है कितने लोग को? धाम का बारे में बता रहा हूं। वृंदावन धाम, वृंदावन का मिट्टी को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक का देवता लोग स्वर्गलोक में रह के रोते हैं। मिट्टी को प्राप्त करने के लिए ब्रज राज इतने पवित्र है। ब्रज में जाते हुए 84 कोष का अंदर प्रवेश करते हुए अंदर में एक भावना जागृत होता है। ऑटोमेटिक भावना जागृत होने का बाद मुख में प्रभु का नाम स्फुरित होने लगता है। हर व्यक्ति राधा रानी का नाम लेता रहता है, राधे राधे। वहां पे भावना ऑटोमेटिक स्वतः स्फुरित भाव से भगवान का नाम मुख से स्फुरित होने लगता है। वो ऐसा पवित्र भूमि है। तब ब्रज राज कितने पवित्र है। एक बार नंद महाराज तीर्थराज में स्नान करने के लिए सोचे थे। तीर्थराज प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान करने के लिए नंद महाराज सोचे, गए नहीं, सोच कर सो गए। दूसरा दिन सुबह जाना है। तब नंद महाराज का बेटा का नाम क्या है? किसी को भी मालूम नहीं। नंद महाराज के बेटा का नाम क्या है बताइए? आवाज जोर से बोलिए। कृष्णा। फिर भी कुछ लोग लज्जा में मुख नहीं खोल रहे हैं, शर्म लग रहा है मुख खोलने के लिए। भगवान का नाम लेने के लिए इतना शर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं, अंदर में इतने पाप पड़ चुका है जो कि प्रभु का नाम मुख से आता नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, एक ही बॉटल होता है। ये बॉटल का अंदर ऐसा चीज भर जाता है जो कि बॉटल का ढक्कन जो है जाम कर लेता है। सही? उसी प्रकार ये शरीर एक बॉटल है। बॉटल का ढक्कन क्या है? मुख है। बॉटल का ढक्कन, शरीर का ढक्कन क्या है? मुख है। और इतने सारा चीज भर चुका है जो कि हमारा ढक्कन नहीं खुल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तब नंदा महाराज का बेटा का नाम है कृष्णा। कृष्ण अंतर्यामी का रूप में, परमात्मा का रूप में समझ गए, क्या मेरा पिताजी को मालूम नहीं है सारा तीर्थ कहां पे रहते हैं? ब्रज धाम में। भारत में 66 अरब तीर्थ है, 66 अरब तीर्थ है भारत में। भारत का बाहर कोई तीर्थ नहीं। कोई तीर्थ के लिए पाकिस्तान जाता है? मरने के लिए जाता है। कोई तीर्थ के लिए अमेरिका जाता है? ना लंदन जाता है, ना यूएसए जाता है। कहाँ जाता है? सारा तीर्थ ब्रज में वास करता है। और चतुर्मास्या जो 4 महीना है, सारा तीर्थवास करता है। हमेशा के लिए तीर्थवास करते हैं, लेकिन 4 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना वृंदावन धाम में सारा तीर्थवास करते हैं। 66 अरब तीर्थ है भारत में। तब कृष्ण अंतर्जामी का रूप में जानने का बाद तीर्थराज को एक घोड़ा बना दिया। क्या बनाया? घोड़ा बना दिया। भगवान कुछ भी बना सकते हैं। तब घोड़ा का कलर था काला। काला घोड़ा को भगवान ने नंद महाराज का घर का सामने भेज दिया। तब नंद महाराज सोए। दूसरा दिन सुबह जाना है। सुबह जागते हुए घर का सामने घोड़ा घूम रहा है। तब नंद महाराज देख के आश्चर्य हो गए, घोड़ा घूम रहा है। और घोड़ा को पूछने लगे, और घोड़ा कलर था काला। काला घोड़ा नंद महाराज देखते हुए 2 सेकंड में काला घोड़ा सफेद बन गया। तो नंद महाराज आश्चर्य होकर पूछे, आप कौन हो? आपका स्वरूप क्या है? आप किसके लिए धरती पे आए हो? तब वो घोड़ा अपना आवाज से बोलने लगा, मैं तीर्थराज हूं। कौन हूं? तीर्थराज। अभी आप काला थे, सफेद कैसा बन गए? नहीं, सारा संसार का लोग मेरा तीर्थ में जब स्नान करते, सारा पाप धौत होने का नाते मेरा शरीर क्या पड़ गया था? काला पड़ गया था। जब मैं ब्रज आया, ब्रज को जब मैं प्रणाम किया, ब्रज रज मेरा शरीर को जब स्पर्श किया, तब मेरा शरीर क्या बन गया? सफेद बन गया। तब ब्रज रज का कितने वैल्यू है। ब्रज रज एक काला चीज को सफेद बना सकता है। तब ब्रज को जाते हो तो पहले ब्रज में जाते हुए, ब्रज में उतरते हुए, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर उतरते हुए इमीडिएटली ब्रज को पहले प्रणाम करना चाहिए। जिसी प्रकार मंदिर आते हो, मंदिर का गेट का पास पहले प्रणाम करना चाहिए। भगवान का दरबार पे आए हो, भगवान को दर्शन करने के लिए आए हो, तब जब मंदिर आते हो, मंदिर पे कम से कम कुछ समय बैठ के भगवान का बारे में सुनना चाहिए। तब आज चर्चा का विषय है महाप्रसाद। क्या नाम है? महाप्रसाद। दोपहर में प्रभु जी भी, कमलोचन प्रभु कुछ चर्चा किए थे। तब अभी हम लोग और थोड़ा विस्तारित भाव में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो महाप्रसाद का बारे में आप लोग को जानकारी मिलेगा, तब आप लोग को भगवान का महाप्रसाद का व्यतीत और कुछ नहीं खाएंगे। भगवान का पास है कभी पिज्जा पास्ता भोग नहीं लगता है? लगता है? अभी इतने फास्ट फूड, दैट इज नॉट अ फास्ट फूड, दैट इज ए लास्ट फूड। हमारा जिंदगी का समय, मतलब जिंदगी क्या है? बर्बाद करने वाला चीज़ है, जो कि हमें फास्ट फूड खा के। कभी भी पहले समय में फास्ट फूड नहीं था। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन हुआ फास्ट फूड निकला? 10 साल 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हमें अपना बचपन में तो देखा नहीं। और भगवान को फास्ट फूड नहीं लगा जाता है। भगवान को भोग लगाना 3 घंटा का पहले बना हुआ चीज़ भगवान को भोग नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, 3 घंटा का अंदर बना हुआ चीज़ भगवान को भोग लग सकता है। 3 घंटा का बाद है भगवान को भोग नहीं लगता वो चीज़। लेकिन भगवान के लिए स्वीट ही रह सकता है। 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन स्वीट हो सकता है, जो ड्राई स्वीट होता है। तब महाप्रसाद के महात्म्य में एक पुराण में वर्णन है। और ये महाप्रसाद जो व्याख्या हुआ, ये जगन्नाथपुरी से ही महाप्रसाद आया। ये शब्द जो, ये तांत्रिक एक शब्द है महाप्रसाद। कोई भी देवी देवता का पास हमें भोग लगाते हैं, तब हमें इसको कहते हैं प्रसाद। सही? कोई देवी देवता को हमें भोग लगाते तो क्या बोलते हैं? प्रसाद। लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद को प्रसाद नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्रसाद। क्यों?
एक बार नारद जी बैकुंठ, हर दिन बैकुंठ जाते थे दर्शन के लिए, भगवान का सेवा में, भगवान को दर्शन करने के लिए। हम तो मीरा रोड पे रहते हैं, मंदिर आ नहीं पाते, संडे हुआ थोड़ा आगे आज, सही। लेकिन नारद जी हर दिन बैकुंठ जाते थे भगवान को दर्शन करने के लिए। लेकिन एक मन में विचार आया, थोड़ा इतने दिन हो गए बैकुंठ आते हुए, थोड़ा प्रसाद नहीं मिल पा रहा है। आप लोग थोड़ा पास में बैठो, बीच में क्यों खाली रखा? मतलब राधा कुंड बना के रखा जैसा है, राधा कुंड श्याम कुंड होता है ना, ऐसा बीच में रखे है। सोच रहे हैं हमें आप लोग को कुछ डरा रहे हैं, कोई पेनाल्टी लगा रहा है, हम फ्री दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु फ्री दिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र फ्री दे रहे, हमें लेने के लिए तैयार नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एनेची औषधि माया नासीबारा लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मागी। आपका उद्धार होना चाहते हो तब मेरा से फ्री ले लो। क्या क्या फ्री लेना है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी हम लोग मंदिर पे नहीं बैठते हैं, मंदिर आते 2 मिनट बैठते नहीं। एक फिल्मी एक्टर को देखने के लिए 3 घंटा देते हैं, सही। 3 घंटा की फिल्मी एक्टर को मिलने के लिए, एक्टर मिलने मतलब सिनेमा हॉल में कितना घंटा बिताते? 10 घंटा, 3 घंटा का शो होता है। लेकिन प्रभु का भक्ति के लिए 10 मिनट बैठो, बोला समय नहीं। नरक जाने के लिए 3 घंटा दिया, प्रभु का भक्ति के लिए 10 मिनट नहीं दे पा रहा है। तब नारद जी हर दिन बैकुंठ लोक जाते थे और भगवान को दर्शन करते थे। एक दिन विचार आया महाप्रसाद पाने के लिए, तब नारायण का पत्नी लक्ष्मी जी से बताए, थोड़ा प्रभु का प्रसाद मेरा को मिल जाए, प्रभु का प्रसाद मिल जाए। लक्ष्मी जी कहने लगे, इतना सहज नहीं आपको प्रसाद मिल जाएगा, इतना आसानी नहीं आपको मिल जाएगा। भगवान ने कभी किसी को प्रसाद देने के लिए कुछ कहा नहीं, जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक मैं प्रसाद नहीं दे सकता हूं। तब नारद जी परेशानी में पड़ गए। तब इसी के लिए 12 साल तक तपस्या करना पड़ा, 12 साल। भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं, और भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज भी है। लेकिन हम जो तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं तपस्या किया जाता है। तपस्या करने का विधि है, कैसा तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कलि युग में सरल बन गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, सरल। पहले युग में, सत्य युग में ध्यान करते थे, लाख लाख साल तक ध्यान करना पड़ता था एक ही आसन लगा के। और त्रेता में यज्ञ करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और यज्ञ कुंड से भगवान प्रसन्न होते थे, नारायण के रूप में प्रकट होते थे। और वो त्रेता युग का बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते थे। और कलि युग में पूरा सरल हो गए, भगवान का नाम से ही प्रभु मिल जाते हैं। इतने सरल कर दिए, इतने कॉन्सेशन करने के बाद भी लोग कितने भगवान का नाम कर रहे हैं, इतने कॉन्सेशन किए हैं कलि युग का लोग के लिए। इतनी सरल उपाय दिए, कुछ नहीं करने का। किसी देश में, किसी वेश में, किसी परिवेश में रहा करो, प्रभु का नाम जपा करो। कहाँ भी रहते रहो, बम्बे में रहो, दिल्ली में रहो, कलकत्ता में रहो, उड़ीसा में रहो, जर्मन में रहो, अमेरिका में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, कहाँ भी रहो, किसी देश में रहो, किसी वेश में रहो। कोई ड्रेस ऐसा नहीं कि साफरन ड्रेस पहनना है कि व्हाइट ड्रेस पहनना है, कोई भी ड्रेस में पहन के, किसी भेष में, कोई भी भेष पहनो। और कोई परिवेश में रहो, किसी भी परिवेश में रहो, किसी भी परिवेश मतलब क्लाइमेट क्या हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कोई परिवार में कोई भी भक्त नहीं बन रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति भक्त बन गया। किसी भी परिवेश में रहकर वो भक्ति कर रहा है, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएंगे।
इसलिए कहते हैं किसी भी परिवेश में रहते हो तब भी प्रभु का नाम जपा करो, प्रभु का नाम लो। नाम लेने मात्र से प्रभु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं आप कृष्ण का नाम में, कृष्ण आपका काम में, आप अपना काम में, कृष्ण अपना धाम में। हम तो संसार का लोग अपना काम में व्यस्त है, सही है कि नहीं? कृष्ण नाम लेने मात्र से कृष्ण आपका सारा काम करने के लिए तैयार है। कृष्ण संकल्प लिया है भगवद गीता का 18 चैप्टर 65 नंबर श्लोक में। भगवान ने संकल्प लिया, अपना संकल्प को कभी नहीं तोड़ा। हम अपना संकल्प को तोड़ देते हैं। कोई संकल्प ले में प्रत्येक दिन मंदिर जाना है, फिर भी हमारा बंद हो जाता है मंदिर जाना, कभी कभी संकल्प टूट जाता है। भगवान का नाम रेगुलर 16 माला में जप करना है, वो भी हमारा टूट जाता है। भगवान जो संकल्प लिया है गीता में, अपना संकल्प को कभी नहीं तोड़ा। प्रतिजान प्रियोसी में कहते हैं, प्रतिजान में संकल्प ले रहा हूं, आप निश्चिंत मेरा पास आओगे। क्या करने से? मन मना भव। जो व्यक्ति मेरा को मन से चिंतन करता है, मन से चिंतन करता है मतलब कलि युग में मन से कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कलि युग में कहा गया प्रभु का नाम मुख से लेता हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मन से कर रहा हूं, माला कर रहा हूं। हाँ, मैं उनको एग्जाम्पल देते हैं, मन से आप नाम ले रहे हो तो मन से खा लो, पेट भर जाएगा, नहीं होता है? मन से पढ़ाई कर लो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं? मन से देख लो, नहीं हो सकता है? मन से समझ लो मेरा को बेटा चाहिए, मन से सोच लीजिए बेटा आ जाएगा, हो नहीं सकता है। कलि युग में हर चीज प्रैक्टिकल, कलि युग में हर चीज प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये सत्य युग में मन से सब कुछ होता था। सत्य युग में कभी पति पत्नी का मिलन नहीं था, शारीरिक संबंध नहीं। सत्य युग में, सत्य युग में मन से ही बच्चा होता था, मंत्र से। ये युग में परिवर्तन हुआ, इसलिए कलि युग में सिंपल है प्रभु का नाम, और वो नाम लेके हमें धाम पहुंचेगा, और नाम ही आपका सारा काम करेगा। इसलिए भगवान कहे भगवद गीता में, मन मना भव, मेरा को मन से जो चिंतन करता है, मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बनो, और किसी का नहीं। किसका भक्त बनना है? भगवान का, भगवान कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का, भगवान राम का भक्त बनना है, और किसी का नहीं। इसलिए प्रमाण देते हैं, एक देव देव की पुत्र एव, प्रभु एक ही है, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, एक देव, इनका भक्त बनो। मत जाजी, भगवान कह रहे हैं मेरा को पूजा करो। माम नमस्कुरो, भगवान को नमस्कार करो। ये 4 ऊपर लाइन में 4 है, मनमना भव, मत भक्त, मत जाजी, माम नमस्कुरु, मामे वश्यसी। भगवान कहते हैं मेरा पास आप निश्चिंत हो, आओगे, इसमें संदेह नहीं। प्रतिजान प्रियोसी में, प्रतिजान मतलब भगवान बोल रहे सत्य में वचन दे रहा हूं, आप मेरा पास आओगे। क्या करने से? भगवान का भक्त बनने से, भगवान का नाम करने से, भगवान को पूजा करने से, भगवान को नमस्कार करने मात्र से। भगवान ये संकल्प लिया, हम अपना संकल्प को तोड़ देते हैं। तब आप कृष्ण का नाम में, कृष्ण आपका काम में, कृष्ण सारा काम आपका करेंगे। भगवान भगवद गीता में देखा था, ऊपर का पिक्चर को देखिए, भगवान स्वयं अर्जुन का पास है सारथी बन गए, बने ना? सुदामा का पास है दास बन गए, है कि नहीं? क्या नहीं क्या काम किया। सभी भक्तों का नाम बताएंगे तो रात बीत जाएगा। सभी भक्तों लोग के लिए क्या नहीं भगवान काम किया। गजेंद्र ने भगवान को एक ही कमल का फूल उठा के भगवान को पुकारने लगा, गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। तो भगवान गरुड़ ध्वज पर सवार होके आके घड़ियाल का गर्दन काट दिया। तब कहने का अर्थ है, आप कृष्ण का नाम में, कृष्ण आपका काम में, आप अपना काम में, कृष्ण अपना धाम में। आप अपना काम में व्यस्त रहेंगे, भगवान को पुकारेंगे नहीं, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान क्यों? भगवान अपना घर पे रहेंगे, क्यों आएंगे? हमें किसको बुलाएंगे तो वो व्यक्ति आएगा ना, बिना बुलाए कोई आता है क्या? अपना घर पे देखिए, अपना घर पे कोई व्यक्ति को बुलाते हो तो वो व्यक्ति आता है ना, बिना बुलाए कोई आता है? लेकिन बिना बुलाई एक व्यक्ति आता है, जानते हैं? 2। एक ही है सत्संग में निधि, सत्संग में निद्रा देवी बिना बुलाए आता है। दूसरा, मृत्यु का टाइम पे
जमदूत बिना बुलाए आता है, बिना इनविटेशन में, बिना बुलाए जमदूत आता है। ये दो व्यक्ति जो कि बिना बुलाए आते हैं, और संसार में हर व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। तब नारद जी लक्ष्मी जी से बात करने का बाद, इतने आसानी नहीं है प्रसाद मिलने के लिए, तब 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया। नारद जी 12 साल का बाद भी प्रसाद फिर भी नहीं मिला। नहीं मिलने का नाते नारद जी सोचने लगे क्या करूं अभी। मन ही मन सोच करके देखिए, यहां पे कुछ ना कुछ सेवा करूंगा तो महाप्रसाद हो सकता है मिल सकता है। तो वह नारद जी है कि नारी का भेष लिए, साड़ी पहन के, और श्रृंगार होके जाके भगवान का दरबार को झाड़ू लगाए। तो झाड़ू लगाते थे रात को 2 बजे 3 बजे। तब लक्ष्मी जी सुबह सुबह उठ के देखते हैं इतने जल्दी कौन साफ सुथरा कर देता है। तब लक्ष्मी जी एक दिन परेशानी होके सोचने लगे आज देखता हूं कौन इतना जल्दी आकर साफ सुथरा करता है। तब लक्ष्मी जी की पेड़ का पीछे छुप के रह गई, और रह के तब नारद जी आई। नारद जी आके झाड़ू लगाना चालू कर दिया। जब झाड़ू लगाना चालू हुआ तो आवाज सुनाई पड़ी। तब लक्ष्मी जी पीछे तरफ से जाए, पीछे की तरफ जाके क्या किए, नारद जी का हाथ को पकड़ लिए। तब नारद जी को हाथ को पकड़ के पूछने लगे आपका एड्रेस, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। पूछने लगे। नारद जी अपना सारा एड्रेस बता दिए। बताए 12 साल तक तपस्या करने का बाद महाप्रसाद नहीं मिले। तब मैं सोचा थोड़ा कुछ भगवान का सेवा कर लूँ। तब इसीलिए मैं नारी का वेश लेके झाड़ू लगा रहे थे, मैं नारद हूँ। तब लक्ष्मी जी सुनने का बाद बोले इतने साल तपस्या किया फिर भी प्रसाद नहीं मिली, फिर भी आपको झाड़ू लगाना पड़ा, फिर भी अभी। तब कहे थोड़ा से जाके ठाकुर जी को बताइए प्रसाद थोड़ा मिल जाए। तब लक्ष्मी जी जाके नारायण का पास बताए, कहे नारद जी थोड़ा प्रसाद चाहते हैं, क्योंकि कभी भी इसे पत्नी को शिक्षा मिलती है पति का बिना आदेश से कुछ भी चीज किसी को नहीं देना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी का टाइम का जितने सब पत्नी है क्या है, बिना पूछे सब काम कर लेते हैं। नारायण को नहीं पूछ के लक्ष्मी जी प्रसाद भी एक ही दाना, एक ही टुकड़ा भी प्रसाद नहीं दे पाए। तब फिर लक्ष्मी जी नारायण से पूछा, तब नारायण ने अनुमति दिए। तब उसी दिन लक्ष्मी जी 56 प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाई, और भोग लगाने के बाद भगवान का उच्छिष्ट हुआ। उच्छिष्ट होने का बाद लक्ष्मी का हाथ में भेज दिए। तब लक्ष्मी जी ला के नारद जी को दिए। नारद जी महाप्रसाद को भोजन किया। भोजन करके इतने आनंद हो गए, और भगवान का नाम जितने बार गा रहे थे उसका 1000 गुना बढ़ गया, 1000 गुना और बढ़ गया। और इतना स्पीड, नारायण 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 नारायण, मतलब 1000 स्पीड बढ़ गया। तब करते 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 वहाँ से सीधा निकल पड़े कहाँ, वैकुंठ लोक से कहाँ चले गए, काशी। और काशी में शिव जी मिले, और शिव जी पूछताछ किए, नारद जी कहाँ गए थे। ना मैं वैकुंठ लोक जाके भगवान का महाप्रसाद पाकर आ रहा हूँ। तब शिव जी कहने लगे मेरा के लिए तो कुछ मिलना चाहिए, जब आप महाप्रसाद पाकर इतना आनंदित हो तो मेरा को थोड़ा दे दीजिएगा। लेकिन नारद जी के पास तो कुछ नहीं था, सब तो अंदर चला गया था।
लेकिन महाप्रसाद खाने का बाद उन्होंने हाथ और मुख धोए नहीं थे। ये हाथ धोना और मुख धोने का भूल गए थे। लेकिन नारद जी का ओष्ठों में एक ही दाना राई से लगा हुआ था। तब शिव जी ने उसी दाना को लेके अपना मुख में डाल दिया। शिव जी एक ही दाना महाप्रसाद को पा के इतने आनंदित हो गए, इतने नाचने लगे, तो पार्वती देख के हैरान हो गए। बोले मेरे प्रभु को क्या हो गया, जैसा भूत लग गया ना, क्या भूतनाथ को भूत लग गया होगा। ऐसा डांस कर रहे थे, तांडव नृत्य करे, तब वो सारा धरती हिलने लगा, सारा देवता लोग को परेशानी हो गए। क्या हो गया शिव जी को आज। तब फिर पार्वती हाथ जोड़ के पूछा, कुछ ना कुछ बताइए, क्या घटना हुई। तब शिव जी कहने लगे, बोले नारद जी ने महाप्रसाद पाने के लिए वैकुंठ लोग गए थे, महाप्रसाद पाकर वापस आए थे और मेरा साथ मिले, तभी उनका पास एक ही दाना टुकड़ा महाप्रसाद मेरा को प्राप्त हो। यह महाप्रसाद का भावना, ये महाप्रसाद का आनंद, महाप्रसाद पा के मेरा अंदर में और सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं नाचने लगा। तब पार्वती शिव जी का क्या है रिलेशन में, क्या है, क्या है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, नहीं, क्या है, अर्धांगिनी, धर्मपत्नी अर्धांगिनी कहा जाता है। तब पार्वती कहने लगे, मैं आपका अर्धांगिनी हूँ, मेरा के लिए तो थोड़ा प्रसाद मिल जाना चाहिए। आप सारे एकला सब खा लिया, मेरा के लिए एक ही दाना भी नहीं बचा। इसलिए इससे भी शिक्षा मिलता है, पति का झूठन पत्नी को खा सकते हैं, लेकिन पत्नी का झूठन पति को कभी नहीं खाना चाहिए। ये शिक्षा है, ध्यान दीजिए। पत्नी का झूठन कभी पति को नहीं खिलाना चाहिए। पति का झूठन को पत्नी खा सकती है क्योंकि वो अर्धांगिनी है, क्योंकि पति को देव माना जाता है। कभी कहा जाता है पत्नी देवी, ऐसा कहा जाता है, कभी हमेशा कहा जाता है पति देव। सही है कि नहीं। पत्नी को, पति को भगवान स्वरूप माना जाता है। पत्नी पति को भगवान स्वरूप मान के सेवा करना चाहिए। तब उसी प्रकार पत्नी इनका अर्धांगिनी हुआ। अर्धांगिनी होने का नाते तब आधा भाग उनको मिलता है। जितना भी से वो पुण्य करेंगे आधा भाग उनको मिलेगा। पति जितना पुण्य करेगा पत्नी को बिना करते हुए आधा मिलेगा, लेकिन सही से सेवा करेगा तो, ध्यान दीजिए, सही से सेवा करेंगे तो, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी का टाइम पे सेवा करते हैं? आप बताइए थोड़ा, आप लोग जो बैठे हो। सही से सेवा करेगा तो। दूसरा है कि पुराण में कहते हैं पत्नी का पुण्य, पति का पुण्य पत्नी को आधा मिलता है जितना पुण्य करेंगे। पति का पाप पत्नी को कुछ नहीं मिलने वाला। पति का पाप कुछ नहीं मिलने वाला पत्नी को, लेकिन पत्नी का उल्टा, पत्नी के जितने भी पुण्य करें पति को नहीं मिलने वाला। पत्नी जितने पुण्य करते रहें पति को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन पत्नी का आधा पाप पति को भोगना पड़ता है। उल्टा हो गया, ये पुराण में वर्णन है। और वह शिव जी ने जब कहा मैं महाप्रसाद पाकर आया हूं, तब पार्वती बोले मेरा के लिए कुछ नहीं लाए। तो पार्वती क्रोधित हो गए। क्रोधित होके सीधा निकल पड़े। घर से निकल कर कहाँ गए? वैकुंठ गए, भगवान का पास शिकायत करने के लिए। और किसके कोई मिला नहीं, शिकायत करने के लिए सीधा डायरेक्ट भगवान का पास चले गए। तो भगवान का पास जब शिकायत किए, भगवान कहे धैर्य रखिए, मैं कलयुग में दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र धाम में पूजा पाऊंगा। मेरा पास
56 प्रकार की व्यंजन भोग लगेगा। और ये व्यंजन भोग लगने का बाद आप मेरा मंदिर का राइट साइड में आपका मंदिर बनेगा। मंदिर का नाम है बिमला मंदिर। आप बिमला देवी का रूप में प्रकट होंगे और मेरा पास भोग लगने का पास आपका पास भोग लगेगा, तब जाके इसका नाम महाप्रसाद किया जाएगा और सभी लोग को ये महाप्रसाद पाके अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। तब से ये जगन्नाथपुरी में ये महाप्रसाद का आख्या वहीं से पड़ा है, तब जाके महाप्रसाद आख्या आया है। अब महाप्रसाद बहुत अक्षर में है और कितने कारण है, एक ही कारण आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ 56 भोग। 56 भोग का नाम भी लिख सकते हैं। किसी भी देश में, किसी भी शहर पे, किसी भी मंदिर पे, किसी भी धर्म संस्था में 56 प्रकार का व्यंजन डेली नहीं बनता है, लेकिन एक ही जगह पर जगन्नाथपुरी में 56 प्रकार के व्यंजन डेली बनता है। 56 प्रकार क्या क्या होता है? एक ही है खजा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तब वहाँ पे सुनने मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रसिद्ध पुरी का जो महाप्रसाद, जो ड्राई प्रसाद होता है, उसका नाम है खजा। दूसरा नाम से बोलते हैं फेणी, उड़िया भाषा में बोलते हैं फेणी। और ये एक ही हुआ। दूसरा हो गया गजा। तीसरा है जगन्नाथ वल्लभ। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग जो लिखना चाहते हैं लिखते रहिए और जो कुछ बाकी रहेगा काल लिखना, नहीं तो परसों लिखना। इसका बाद हुआ लुणी, मतलब सल्टी खुरुमा, मीठा खुरुमा, पूरी, काकतुआ झिल्ली, नाड़ी, बड़ी, काकेरा, कंस केड़ी, क्रांति, आरिसा, मरीच लड्डू, बड़ खिरिसा, कदम्बा, त्रिपुरी, मगज लड्डू, अमालू, डाळिंब, पारिजातक, मांडुआ, बल्लभ, कोरा, गोपाल बल्लभ, अमृत रसावली, सुआरी, चढ़ई नेदा, पापुड़ी, इस प्रकार की बहुत सारा चीज है। मदन भोग, जेनामणि, सूजी गजा, सुआर पिठा, माखन, कड़ी रोटी, एंडूरी, खुआ मंडा, खैरचुन, लक्ष्मी विलास, घी आरिसा, लड्डू, छेना मंडा, नड़िया केड़ी, ये सब ओडिया भाषा में अलग अलग नाम है। और इसका बाद आता है जो अन्न प्रसाद होता है। अन्न प्रसाद में क्या क्या होता है? खिचड़ी, महादही खिचड़ी, आदा हिंग खिचड़ी, अदरक हिंग खिचड़ी, घी अन्न, कानिका, दाल, डालमा, बेसर, महुर, साग, खट्टा, आंबिल, और बड़ी बामन मूग भजा, और अदरक पचड़ी, मूली का रायता, और मेथी पत्ता का साग, और परवल रसा। सभी का पेट भर गया होगा जैसा लग रहा है। इस प्रकार की 56 व्यंजन प्रभु का पास लगता है। और 56 क्यों है? दूसरा अर्थ में 56 का बाद में बताता हूं, लेकिन पहले उसी मंदिर का अंदर 9 चीज प्रवेश नहीं है। ध्यान दीजिए, जगन्नाथ मंदिर का अंदर 9 चीज प्रवेश नहीं है जो महाप्रसाद का रूप में भोग नहीं लगता है। 9 चीज क्या क्या है? जो विदेश से आया है, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश का आइटम अंदर प्रवेश नहीं करता है। जैसा टमाटो जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं है, और जगन्नाथपुरी का जो आइटम बनता है उसमें टमाटो का इस्तेमाल नहीं होता है। एक दूसरा पोटैटोज, 2 प्रकार के पोटैटोज होते हैं, एक ही गोल वाला होता है और एक ही लंबा वाला होता है, जिसको आप लोग को रेता आलू बोलते हैं। रेता आलू भगवान जगन्नाथ का सेवा में लगता है, गोल वाला जो होता है वो भगवान का जगन्नाथ का सेवा में नहीं लगता है। भिंडी और पत्ता गोभी और फूल गोभी, करेला और लौकी, बीन्स और प्याज और लहसुन, ओनियन और गार्लिक,
ये नौ चीज भगवान का सेवा, जगन्नाथ का मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं होता है। और 56 भोग क्यों पड़ा है, नाम 56 भोग क्यों आया है? कितने भक्त लोग को जानते हैं 56 भोग क्यों हुआ है? बताइए, जानते जानकारी किसको है? 56 भोग क्यों हुआ है? नहीं तो बता रहा हूं। आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाया था, उठाया? क्यों उठाया? बारिश हो रहा था। अभी तो वृंदावन, ये बॉम्बे में बारिश है, भगवान इधर नहीं आ रहे गोवर्धन उठाने के लिए। हम ऐसा भक्त नहीं बन पा रहा है, इसलिए भगवान क्यों इधर आएंगे? ऐसा भक्त बनोगे भगवान स्वयं आए। भक्त बनने के लिए भगवान स्वयं श्रील प्रभुपाद को यहां भेजा और यहां मंदिर बनाया। सभी इसी प्रकार के भक्त बन जाए, भगवान स्वयं प्रकट होके ये लीला ये बॉम्बे शहर में मीरा रोड पे करेंगे। लेकिन ये भगवान यहां पे लीला कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारा दिव्य चक्षु नहीं है। जड़ इंद्रिय में क्या देख सकते हैं? हमको सब कुछ पत्थर ही दिखाई देगा। एक व्यक्ति वृंदावन आया था, वृंदावन इस्कॉन मंदिर पे जाके बाप बेटा दोनों आए थे, और बाप बेटा देख कर बोल रहे हैं क्या ये भगवान है? पत्थर में बनाया भगवान है? भगवान पत्थर नहीं है, आपका हृदय पत्थर है। आपका हृदय पत्थर है, भगवान पत्थर नहीं। पत्थर में रूप में रह के भगवान बात करते हैं। भगवान इसीलिए वृंदावन छोड़ के जगन्नाथपुरी गए थे साक्षी देने के लिए। यही पत्थर का विग्रह थे, साक्षी देने के लिए प्रभु वृंदावन छोड़कर जगन्नाथपुरी गए थे। इसलिए भगवान का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। क्या नाम पड़ा? वही पत्थर का विग्रह थे, लेकिन हमारा हृदय पत्थर है, इसलिए हमें भगवान को सही से दर्शन नहीं कर पाता है। 56 भोग इसलिए है, भगवान जब गोवर्धन उठाए 7 दिन तक। कितना दिन? 7 दिन। और परीक्षित महाराज का कितना दिन के लिए मृत्यु, कितना दिन के लिए शाप मिला था? वो भी 7 दिन था। और सभी का मृत्यु वही 7 दिन का अंदर होगा कि 7 दिन का बाहर होगा? बोलिए। 8वां दिन आएगा आपके लिए? किसके लिए आएगा? 7 दिन मतलब रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन होता है ना। तो इसे 7 दिन का अंदर से हमारा निश्चिंत है मृत्यु। खाली परीक्षित के लिए नहीं, हमारे के लिए भी ये 7 दिन है। इसलिए उसको देखते हुए, उसको नजर पे रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए प्रभु का भजन में लगी जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु गोवर्धन 7 दिन उठाए। लेकिन प्रभु का पास भोग कितना बार लगता है? पर डे कितना बार भगवान को भोग लगता है? 8 बार। हर प्रहर में, एक ही प्रहर 3 घंटा होता है, 3 घंटा में भगवान को भोग लगता है। हर 3 घंटा में भगवान को भोग लगता है, इसीलिए 8 बार पर डे। लेकिन जब गोवर्धन उठाए थे तब उसी टाइम पे भगवान कुछ भोजन नहीं किया। तब वह लास्ट दिन भगवान को जब भोग लगा गया, 8 × 7 7 दिन और 8 बार पर डे, 7 × 8 = बोलिए 56। तब से 56 भोग का नाम पड़ा। तब से भगवान को 56 भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में बैठ के भगवान भोजन करते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन। तब महाप्रसाद किसके लिए कहा जाता है? अन्न प्रसाद को महाप्रसाद किसके लिए कहा जाता है? प्रसाद का षडांग संस्कार द्वारा अर्णत्व का विलोप करके ब्रह्मत्व पे आरोप किया जाता है, इसीलिए महाप्रसाद कहा जाता है। षडांग संस्कार क्या है? महालक्ष्मी द्वारा वैष्णव अग्नि में रंधन। रोसोशाला में जाते हो, रोसोशाला में जाने का पहले प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा है, बिना नहा के रोसोशाला में प्रवेश निषेध है। ये ध्यान देना चाहिए।
रोषशाला में जाते हो बिना नहा के तब पाप होगा, पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि अग्निदेव को स्पर्श करने मात्र से, बिना नहा के अग्निदेव को कैसे स्पर्श करोगे? अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता को स्पर्श कैसे करोगे? इसलिए जगन्नाथपुरी में महालक्ष्मी द्वारा जो वैष्णव अग्नि रंधन होता है, रोषशाला में स्वयं लक्ष्मी जी कुकिंग करते हैं, तब वहां पे पहले हवन किया जाता है। जगन्नाथपुरी में रोषशाला में पहले हवन किया जाता है। हवन समझ रहे? यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ का हवन कुंड से आग लेके तब वो चूल्हा में लगा जाता है। एक ही। दूसरा कारण, श्री जंत्र रूपक ठा मरुज में नैवेद्य निमंत स्वर्णमय पात्र में किया जाता है, इसलिए महाप्रसाद कहा जाता है। तीसरा है, मंत्र राज का द्वारा द्वाविंश अक्षर नृसिंह तापने पाताल नरसिंह मंत्र से पोषण किया जाता है। भगवान को आह्वान करने के लिए नरसिंह तापनीय पाताल मंत्र से आह्वान किया जाता है। चौथा है, अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र से निवेदित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाने के टाइम पे कि घर पे रखते हो, आप अपना घर पे गोपाल रखे हो, तो भगवान को भोग लगाने का टाइम पे कौन सा मंत्र बोलना है? क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ये अष्टादश अक्षर वाला मंत्र है। इसी मंत्र में भगवान को आह्वान किया जाता है, भगवान उसी मंत्र में भोग लगता है। 5 नंबर, भैरवी चक्र में उच्चिष्ट भैरवी विमला को समर्पण। 6, विश्वकसेन, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, नारद जी और गरुड़, देवल, इंद्रदुम्न आदि अष्ट साधु के वैष्णव को अवशिष्ट अर्ण बलि प्रदान किया जाता है, इसलिए इसका नाम है महाप्रसाद। तांत्रिक विधान हेतु इसको महाप्रसाद कहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर पे जो रंधन प्रक्रिया संपूर्ण तांत्रिकता का प्रभाव है। हर दिन रंधने का पहले वैष्णवाग्नि को संस्कार किया जाता है। वैष्णवाग्नि संस्कार नवचक्र यंत्र ऊपर किया जाता है। रोसो घर पे जो चूल्हा होता है उसका 6 झिंका होता है। आप लोग को झिंका कैसा समझोगे? जो गांव का लोग होंगे उनको मालूम पड़ेगा चूल्हा कैसा बनाते हैं। चूल्हा देखा है कभी आप लोग? मिट्टी का चूल्हा बना के रखे हैं, है कि नहीं? 3 कोना वाला करते हैं, और कोई 6 कोना वाला करते हैं, इस प्रकार के। तब यहाँ पे यही उड़िया भाषा में झिंका इसको कहा जाता है। और इसका ऊपर षड़ कोणात्मक अग्नियंत्र, इसमें एक बार 9 पात्र, कभी कभी 7 पात्र। 7 पात्र मतलब जब भगवान के लिए भोग बनता है मिट्टी का पात्र से। जगन्नाथपुरी में मिट्टी का पात्र का व्यतीत और कोई पात्र इस्तेमाल नहीं होता है, अभी तक भी और कोई पात्र यूज नहीं होता है। और वही पात्र में बन जाता है, और वो पात्र को उड़िया भाषा में कहा जाता है कोड़ुआ। आप लोग को क्या इसको समझेंगे? हिंदी में क्या बोलोगे? मटका तो एक कलश होता है जिसमें पानी पीते हैं, तो मटका भी नहीं है। लेकिन जो भी है आप लोग को समझिए इस प्रकार की। इसे उड़िया भाषा को में तो हिंदी का ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। तब ये पात्र में भगवान के लिए बनता है। दूसरा अर्थ में कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, अभी संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बीमार है। जगन्नाथपुरी में मिट्टी का बर्तन में बना के जब भोजन किया जाता है उसमें 100% प्योरिटी रहता है। कभी किसी के घर पे आप लोग को किसी को भी बीमार है, आज से चालू कर दीजिए मिट्टी का बर्तन में बना के भोजन करने के लिए। बीमार इमीडिएटली 1 महीना का अंदर खत्म हो जाएगा। मिट्टी का बर्तन में पकवान बनाने से। मिट्टी का बर्तन में बनता है तब 100 प्योरिटी रहता है। पित्तल बर्तन में आप बनाते हो, इसमें 80% रहता है। अभी स्टील मतलब लोहे में आप बना रहे हो, स्टील पात्र मतलब क्या है? लोहे में बना कर खा रहे हो, उसमें क्या रहेगा? 50% प्योरिटी रह रहा है। ओरिजिनलिटी जो टेस्ट है ये 50% रह रहा है। लेकिन मिट्टी का बर्तन में 100% प्योरिटी रहेगा, 100% टेस्ट मिलेगा।
इसलिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो महाप्रसाद है उसका टेस्ट कैसा है? कैसा है? अपना मुख से तो लाल बहने लगेगा सुनते हुए, उसका खुशबू से तो आधा पेट भर जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर जाते हो, राइट साइड में आनंद बाजार है, आनंद बाजार में जाते हुए उसका खुशबू से आधा पेट भर जाता है। आनंद बाजारे खाई में मजारे गाउथी भी गुण गाथा, आनंद बाजारे खाई में मजारे, आनंद बाजारे खाई में मजारे गाउथी भी तोर नाम, गाउथी भी तोर नाम। तो प्रेम सागरे बुड़ी जाउथी भी गाउथी भी कृष्ण नाम, गाउथी भी कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु का प्रेम में डूब जाएगा, डूब के प्रभु का नाम ही गाते रहेगा। जय जगन्नाथ। ऐसा आवाज दिल से देना चाहिए, आपका आवाज जगन्नाथ का चरण तक स्पर्श करें। जय जगन्नाथ। तब तीसरा है शिखेत्रस्थ प्रसाद 3 ब्रह्म को मिलन अवस्था में होता है, इसीलिए इसका नाम महाप्रसाद। श्री मंदिर पे रधन किया जाता है अर्ण, वह अर्ण ब्रह्म है और वह परम ब्रह्म बाद दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ को भोग लगता है, और वही भोग नाम रूपी ब्रह्म रूपी विमला को समर्पित करने का बाद इसका नाम महाप्रसाद कहा जाता है। 3 ब्रह्म का मिलन का अवस्था द्वारा अपूर्व भाव का उदय होता है। इस अपूर्व भाव द्वारा पर अपना धनी दरिद्र ब्राह्मण चंडाल आदि कोई भी भाव रहता नहीं। परस्पर से महाप्रसाद, परस्पर एक दूसरे को प्रसाद खिलाने में लगे रहते हैं। वहाँ पे कभी झूठन कभी नहीं बोलना है। जगन्नाथपुरी मंदिर का आप जाते हो, मंदिर पे कभी झूठन नहीं बोलना। झूठन कभी बोल दिया तो ब्राह्मण जल्दी से जल्दी गर्म होके हरि बोल करेगा, कभी भी नहीं करने का। एक बार वृंदावन का एक ही भक्त दिल्ली का कुछ भक्त लोग को लेकर गए थे, तब दिल्ली भक्त को लेकर, दिल्ली का भक्त को मालूम नहीं था और प्रभु जी भी उनको समझाया नहीं था। तब वहाँ पे कि पानी पिलाते हैं, वो पानी का नाम है टंक तोरानी। क्या नाम है? टंक तोरानी। तो वो पानी पिलाए थे, तब दिल्ली का एक ही भक्त पी लिया, और एक ही भक्त पीने का बाद दूसरा भक्त को जब दिया गया, वो भक्त बोला ए झूठा है। तो जो पंडा वहाँ पे खड़ा था इमीडिएटली कि हरि बोल दिया, तो इतना कान उसका गर्म हो गया, वो गिर पड़ा। और वो प्रभु जी जो लेकर गए थे, क्या बोले, उनका सामने तो बोलना फिर अच्छा नहीं लगेगा, तब और कुछ बोला नहीं। फिर वहाँ से आके रूम में समझाए, बोले वहाँ पे कभी झूठन नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे झूठा नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण विद्यापति ब्राह्मण था, विश्वावसु चंडाल था, शूद्र जात की थे। तब कहने का है सबर कुल के, विश्वावसु सबर कुल के, तब होने का नाते विद्यापति उनका घर पे भोजन किया है विश्वावसु का साथ में बैठ के। तो वही रिवाज उसी युग से परंपरा चल रहा है ये। इसलिए जगन्नाथपुरी मंदिर पे, आनंद बाजार पे कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए झूठा। अब महाप्रसाद भी झूठा नहीं होता है, ध्यान चाहिए। आनंद बाजार से एक ही दाना अर्ण प्रसाद को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक का देवता लोग रोते हैं ये दाना को प्रसाद पाने के लिए। जगन्नाथ का महाप्रसाद एक ही दाना मिल जाए आनंद बाजार से उठा के पाने के लिए। चौथा है, कुछ पुराण में वर्णन आता है स्वयं लक्ष्मी इस अन्न को रंधन करते हैं और विष्णु भोजन करते हैं, इसलिए इसका नाम है महाप्रसाद।
इस अन्न महाप्रसाद ब्राह्मण और देवता लोग के लिए दुर्लभ भी है। 5 नंबर, श्री जगन्नाथ जिस रत्न में वेदी पर विराजमान है वहां पे करोड़ों संख्यक शालिग्राम का ऊपर भगवान का रत्न मंडप बना गया। जगन्नाथ जिस रत्न मंडप पर बैठते हैं जिसमें विराजमान है करोड़ों शालिग्राम का ऊपर विराजमान है। इसलिए आप कभी जगन्नाथ मंदिर का अंदर प्रवेश करते हो तब गर्भगृह का अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। भक्त लोग के लिए सूचित किया जाता है, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है जो कि शालिग्राम का ऊपर खड़ा होकर भगवान को दर्शन करने के लिए, ये ध्यान देना चाहिए। चलिए, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा को अपना जीवन में उतारना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमेशा गरुड़ों का पीछे खड़ा होकर दर्शन करते थे जगन्नाथ को। हम तो पीछे होकर खड़ा होकर दर्शन करेंगे तो हो सकता है हमको दर्शन मिले नहीं मिले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हाइट कितना था और हमें कितना हाइट क्या बन चुके हैं। इसलिए हो सकता है गरुड़ का थोड़े से आगे जाके दर्शन करें, लेकिन गर्भगृह का अंदर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। शालिग्राम का ऊपर भगवान रत्न मंडप पे विराजमान है। इस रत्न वेदी का ऊपर शाक्त धर्म प्रभावित यंत्र है। इस यंत्र का ऊपर दारु ब्रह्म विराजमान है। दारु ब्रह्म मध्य में ब्रह्मशिला का जीवंत शालिग्राम ब्रह्म पदार्थ रूपे विराजमान है। इसी जगह में अर्पित नैवेद्य को महाप्रसाद कहा जाता है। 6, वेद विहित यज्ञ में जिस अन्न पाक बन करके ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, इस ब्रह्म अर्पित अन्न को महाप्रसाद कहा जाता है। पूरी मंदिर में प्रत्येक रोषघर पे वेदोक्त मंत्र में वैष्णवाग्नि आवाहन करके इसमें अन्न रंधन किया जाता है। इस रंधन द्रव्य को दारु ब्रह्म को समर्पित किया जाता है, इसलिए इसका नाम है महाप्रसाद। अभी चालू नहीं है महाप्रसाद। महाप्रसाद सुन के तो पेट भर गया होगा। महाप्रसाद के बारे में वृंदावन में जब कथा कहा था तो मेरा को 5 दिन लगा था कहने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें है पूरा डिटेल से सुनने के लिए। एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा इसका, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूँ बहुत सारा चीज़ आपको बताने के लिए, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा जो कि महाप्रसाद कभी नहीं फेंकोगे। महाप्रसाद एक ही दाना आप फेंका, करोड़ों जन्म बीत जाए भगवान और कृपा करके मनुष्य शरीर नहीं दे सकते हैं। इसलिए महाप्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही दाना टुकड़ा भी कभी नहीं फेंकना चाहिए, जितना आवश्यक है। इसलिए हमारा इस्कॉन संस्था में जब भी बड़ा बड़ा भंडारा होता है तब पहले डिक्लेयर होता है जितना पेट में पचेगा इतना ही ले। अब वृंदावन जाओगे पूरा महीना भर के भंडारा चलता है। कार्तिक महीना में सुबह से शाम तक यही डिक्लेयर होता है। महाप्रसाद आपको जितना आवश्यक है इतना ले, एक ही दाना टुकड़ा भी नहीं फेंकना चाहिए महाप्रसाद, ये ध्यान देना चाहिए। और महाप्रसाद को हमें फेंकते हैं तो भगवान से हमें दूर रह जाएंगे। महाप्रसाद और जगन्नाथ में भगवान और भगवान का महाप्रसाद अभिन्न है, अभी आएगा। अन्न ही परम ब्रह्म है। नीलाद्रि महोदय के अनुसार से जगन्नाथ का श्री महाप्रसाद का अन्न साक्षात ब्रह्म स्वरूप, इसमें कोई संदेह विचार नहीं है। केवल इतना नहीं, श्री जगन्नाथ महाप्रसाद का निंदा करने से जगन्नाथ का निंदा होता है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। अब महाप्रसाद को कभी निंदा किया तब जगन्नाथ को निंदा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, फिर महाप्रसाद लेते हैं तो किसी हाथ में लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाएं हाथ फैलाते हैं, बोला प्रसाद दीजिए। देखा होगा चरणामृत दिया जाता है, बहुत सारे लोग बाएं हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ को, बाएं हाथ को भोजन करने का टाइम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी 2 हाथ में रोटी को टुकड़ा करके कभी नहीं खाना चाहिए, और हमेशा के लिए हाथ में भोजन करना चाहिए। कभी चम्मच को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चम्मच इस्तेमाल करते हो आपका अंदर बीमार सृष्टि होगा, बीमार क्रिएट होगा। बीमार क्रिएट होने का पहला कारण है चम्मच को इस्तेमाल करने का। जगन्नाथपुरी में बैठ के भोजन किया जाता है, जमीन में बैठ के भोजन करने का भी विधि है। करने से क्या होता है और हाथ से भोजन करने से क्या होता है। ये 5 अंगूठी पंचभूत से बना गया है।
भूमिरापो अनल वायु ख, 5 आभूत से बना गया है। इसलिए जब आप हाथ से भोजन करते हैं आप शरीर तंदुरुस्त होता है। और वो भोजन करने का टाइम पे बाएं हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, बाएं हाथ इस्तेमाल तो टोटल नहीं करना चाहिए। जिसका राइट हैंड कुछ प्रॉब्लम है तो बाएं हाथ में इस्तेमाल, क्यों भगवान ने ऐसा बनाया उसको, तो वो बाएं हाथ में इस्तेमाल करता है। नहीं तो भोजन करने का टाइम पे कभी बाएं हाथ इस्तेमाल नहीं है, हमेशा राइट हैंड में भगवान ने दिया है। प्रत्येक अंग अलग अलग काम के लिए भगवान ने बनाया है। इस शरीर में सभी का अंग जितने सब हमारा इंद्रिय है अलग अलग काम के लिए बना गया है। मेरा औरों को जो निंदा करता है वो मेरा को ही निंदा करने का समान है। मेरा को दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो मेरा औरों को निंदा करने से उस पुण्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ममार्ना निंदयेदस्तु मम निंदा करोति स मत दर्शनेन जत पुण्यम तसर्व तस्य नश्यति। मेरा औरों को ममार्ना निंदयेदस्तु, मेरा औरों को जो निंदा करता है तो मेरा को निंदा करना सदृश है। और करने से क्या होगा, जितने पुण्य जिंदगी में कमाया तत्क्षणात संपूर्ण पुण्य खत्म हो जाता है। श्री महाप्रसाद और यज्ञ कर्म, श्री मंदिर पे जो अन्न प्रतिदिन श्री देवी का द्वारा रंधन करके महाप्रभु जगन्नाथ को नैवेद्य आकार में समर्पित किया जाता है वह एक प्रकार के यज्ञ कर्म है। तब हम लोग को समझना है कि यज्ञ क्या है, किसके लिए किया जाता है, इसका फल क्या है। श्री महाप्रसाद यज्ञ कर्म का पर्यायभुक्त इसका ऊपर विचार करते हैं। गीता में कहा जाता है ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। 4 अध्याय 24 नंबर श्लोक में वर्णन है। जो वस्तु यज्ञ में अर्पित होता है वह ब्रह्म है। दूसरा हवि ब्रह्म हुआ। तीसरा कर्ता मध्य ब्रह्म रूप में है। आहुति देने वाले वस्तु भी ब्रह्म है। यज्ञ कर्म करने लोक मध्य ब्रह्म कर्म में समाधि है और यज्ञ फल मध्य ब्रह्म है। जिस पात्र में यथा श्रुत श्रुव आदि द्वारा यज्ञाग्नि में आहुति उस उपयुक्त अर्पित वस्तु को मध्य ब्रह्म कहते हैं। धान घृत तंडुल आदि हवन होने का जो द्रव्य मध्य ब्रह्म आहुति ब्रह्म है। आहुति करने वाले व्यक्ति मध्य ब्रह्म है। अग्नि ब्रह्म आहुति किया मध्य ब्रह्म है। हवन करने वाला व्यक्ति श्रुव श्रुत अग्नि आदि को ब्रह्म का स्वरूप मान करके यज्ञ समय पे यज्ञ करता है, उस व्यक्ति ब्रह्म समाधि में होता है। इसी भावार्थन में समझ में आता है यज्ञ के लिए 6 चीज का माध्यम है। इसलिए अपना शरीर के लिए भोजन करने में वह अन्न यज्ञ का आवश्यक है। श्री मंदिर दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ को समर्पित नैवेद्य वो साधारण अन्न नहीं है, वह ब्रह्म स्वरूप रूपे विवेचित है। समर्पित नैवेद्य अन्नों को महाप्रसाद कहा जाता है। 6 चीज इसमें संश्लिष्ट होता है, इसीलिए जगन्नाथ का जो भोग लगता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। मनुष्य शरीर केवल यज्ञ के लिए उद्दिष्ट। मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, कोई बता सकता है? किसके लिए मिला है? खाने के लिए, सोने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, क्या करने के लिए? घूमने के लिए? भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिए किसके लिए? एक उद्देश्य के लिए दिए। भगवान ये मनुष्य शरीर दिए एक उद्देश्य के लिए। ये संस्था बना गया एक उद्देश्य के लिए। भगवान ही धरती पे आते हैं एक उद्देश्य के लिए। सभी का एक ही उद्देश्य है, कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है। बच्चा पढ़ाई करता है एक उद्देश्य के लिए, उसको कैसा नौकरी मिले, एक उद्देश्य रहता है। उसी प्रकार भगवान ही धरती पे आते हैं एक उद्देश्य के लिए। क्या उद्देश्य है?
परित्रणाय साधुना, साधु को रक्षा करना उन्हीं का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य साधु को रक्षा करना। गीता में प्रमाण है, साधु को रक्षा करने के लिए भगवान ये धरती पे आते हैं, और उनका दूसरा काम कुछ नहीं, दूसरा सब साइड का बिजनेस है, दूसरा जो काम करना है साइड का बिजनेस है। पहला शब्द इसलिए कहते हैं परित्रणाय साधुना बिना असत्य दुष्कृतम, तो दुष्ट लोग को मारना है वो साइड बिजनेस है। पहला काम है साधु को रक्षा करने के लिए। भगवान एक धरती पे आते हैं तो एक उद्देश्य ये हुआ। मनुष्य ये धरती पे आते हैं, मनुष्य का शरीर मिला एक उद्देश्य के लिए। क्या उद्देश्य है? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। किसके लिए मनुष्य शरीर मिला है? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिए। और कुछ उद्देश्य रहता है, उसको पशु तुल्य उद्देश्य कहा जाता है। अभी मनुष्य में गिनती नहीं है, पशु में गिनती है। पशु जो कुछ करता है मनुष्य वही करता है। आप लोग को बहुत बार सुना होगा, ये श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य है तो पशु भी नरणम धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मण हीना पशु समाना। चार चीजें पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, अंतर कुछ नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन। ये श्लोक का ऊपर मैं प्रवचन देता तो 3 घंटा चलता है वृंदावन में। एक श्लोक का ऊपर 3 घंटा का प्रवचन, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूं। इसको चारों चीजें पशु भी कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है। अंतर क्या रहा? अंतर इतना रहा, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। हम धर्म कर सकते हैं, पशु धर्म नहीं कर सकता है। लेकिन पशु अपना धर्म को कभी नहीं तोड़ा। धर्म का अर्थ हुआ नियम। धर्म का अर्थ क्या है? नियम। नियम किसके लिए है? मनुष्य के लिए। पशु अपना नियम को कभी तोड़ा नहीं तोड़ा। मनुष्य सारा नियम को तोड़ता है। नियम का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ हुआ नियम। नियम मतलब क्या है? भगवान ने जो बोला है इसको पालन करना। भगवान ने क्या बोला है? श्रीमद् भगवद गीता। क्या बोला है? हाँ जी, भगवद गीता। दूसरा कोई बोला? आपका चीफ मिनिस्टर बोला? राष्ट्रपति बोला? कौन बोला है? भगवान ने बोला है। किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला? हम लोग के लिए। क्या करना चाहिए भगवद गीता को? फेंक देना चाहिए? फेंक देना चाहिए? क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जिंदगी बीत गया, पढ़ा नहीं। जिंदगी बीत गया, गीता खोला नहीं। जब तक गीता नहीं खोला आपका जीवन कभी नहीं खोलेगा। जब तक भगवद गीता नहीं खोलोगे तब तक सुखीमय जीवन नहीं बिता सकते हैं। पहले भगवद गीता को पढ़ो, गीता को पढ़ो, गीता को समझो, समझ के अपना जीवन में उतारो। दैट इज ए रियल धर्म। लेकिन कितने लोग गीता पढ़ रहा है? कितने लोग भगवद गीता घर पे रखे हैं? घर पे रखे हैं बहुत सारे लोग। भारत में किसी कोना में जाओ, प्रत्येक व्यक्ति बोलता है भगवद गीता है, गीता है, गीता है, लेकिन खोला नहीं कभी। शो क्या इसका अंदर है, अलमीरा का अंदर है, तब कल्याण होगा? आज ही जैसा प्रभु जी सुबह क्लास दे रहे थे, तब सुबह के क्लास का टाइम पे बता रहे थे गीता का ऊपर। जब तक हमें गीता नहीं पढ़